वेलकम स्टूडेंट, स्वागत है आपका मैथमेटिक्स एनालिसिस क्लासेस में। स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है ध्यान देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही खास है। उत्तर प्रदेश बोर्ड परीक्षा के लिए ध्यान देना एक टॉपिक है द नाउन। नाउन को आपने पिछली कक्षाओं में अलग अलग तरीके से पढ़े होंगे, लेकिन आज उम्मीद करूंगा, मैं ध्यान देना विश्वास दिलाता हूँ कि आपके वो सारे डाउट, सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो जाएंगे। जी हाँ, मैं बात कर रहा नाउन के कितने प्रकार होते हैं। नाउन एग्जाम्पल के साथ लाया हूँ, नाउन के डेफिनेशंस, नाउन के सारे सेंटेंस हिंदी इंग्लिश में दोनों दोनों लैंग्वेज में लाया हूँ। दूसरी चीज़ है, नाउन के जो अब तक के प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो प्रश्न पूछे जा चुके हैं एमसीक्यू बेस्ड में, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में, वो सारा लाया हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जानदार होंगे, जबरदस्त होंगे स्टूडेंट्स। तो जुड़ी रहिए, फटाफट जो है देख रहे हैं तुरंत उसको शेयर कर दीजिए, नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का टॉपिक आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, द नाउन। नाउन को आज आपके माइंड से जितने भी कंफ्यूजन है उन सब का क्या है, दूर करेंगे। ठीक है, तो यूज ऑफ नाउन मीन्स, नाउन मीन्स क्या, संज्ञा। नाउन का मतलब होता है संज्ञा, संज्ञा का प्रयोग, संज्ञा। तो सबसे पहले हमें संज्ञा क्या होता है इसको हमको जानना जरूरी है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक है, क्योंकि आपको ध्यान देना, आपके एक ही टॉपिक से आपको यदि नंबर पक्के करना हो तो नाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर करना जरूरी है। नाउन होने के बाद ध्यान देना, मैं पूरा पार्ट्स ऑफ स्पीच करा दूंगा। नाउन, नाउन के बाद प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब में सब करा दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे कि डेफिनेशन नाउन होता क्या है ना, व्हाट इज नाउन। ठीक, तो कह रहे हैं कि जिस शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी या भाव, प्राणी या भाव का बोध हो, मतलब ज्ञान हो, उसे संज्ञा कहते हैं। जैसे मैं बात कर रहा हूं कि सुमित, दिल्ली, उसके बाद जैसे मान लीजिए कोई गांव हो, पोरबंदर, गुरुग्राम, कलम। ठीक है, उसके बाद मकान, कार, कुछ भी हो, ये सब क्या, नाउन, संज्ञा है। हम रोज का जिन जिन चीजों से जुड़ी हुई है वो सारे क्या, संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, समझ में आया ना, सारा चीज मैं क्लियर कराऊंगा। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल, राम, वो पुस्तक, डेली, काउ, ऑनेस्ट, ये सारे क्या है। हाँ, राम व्यक्ति है, पुस्तक किताब है, ये सजीव है, ये निर्जीव है, ये दिल्ली स्थान है, गाँव सजीव है, ऑनेस्टी, भाई ऑनेस्टी तो ईमानदारी है, ईमानदारी। अब ईमानदारी कैसे हो जाएगा नाउन, ईमानदारी को नाम छू सकते हैं ना पकड़ सकते, उसको केवल महसूस कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कौन से कैटेगरी में है ये सब बताऊंगा। ठीक, क्लियर, समझ में आ रहा है। ये आप देख रहे हैं ना, ये जो आप देख रहे हैं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, टोटल ध्यान देना, ये जो 5 है, और यही यही नाउन के प्रकार से क्या है, यही नाउन्स के प्रकार से, मतलब 5 टाइप्स ऑफ नाउन। कि नाउन के कितने प्रकार, 5 प्रकार। ठीक है, समझ में आया सभी को, क्लियर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स। ठीक, तो ध्यान देना, ये मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स आपके एग्जाम के लिए, आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो आपको याद करना जरूरी है, जो आपको क्या करना जरूरी है, याद करना जरूरी है। क्लियर, समझ में आ रहा है ना। ठीक, इस तरीके से आपको पढ़ाएंगे, ध्यान देना, वो सारा चीज क्लियर हो जाएगा मेरे भाई। तो आज केवल नाउन का कॉन्सेप्ट करेंगे, वन शॉट वीडियो में सारा चीज। ठीक, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि संज्ञा 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, 5 प्रकार के। मैं थोड़ा सा, ठीक, किसी को पता है तो बताइए जरा कितने प्रकार के होते हैं, फटाफट बताइए। यदि किसी को पता है तो आप कमेंट में, फटाफट कमेंट बॉक्स में भर दीजिए, जितना आपको पता है कि नाउन कितने प्रकार के होते हैं, कमेंट बॉक्स में भर दीजिए इसको, कमेंट बॉक्स में भर दीजिए कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, हाँ फटाफट भरिए सभी। तो पहला आता है नंबर 1, ना प्रोपर नाउन। इसका याद करने का तरीका है PCCMA, मतलब प्रोपर नाउन, कॉमन नाउन, कलेक्टिव नाउन, मैटेरियल नाउन, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। PCCMA, इस तरीके से आपको याद कराऊंगा ट्रिक के साथ। ठीक है, मजेदार और जबरदस्त तरीके से। अब क्या है, नंबर 1 आप पढ़ रहे हैं, प्रोपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा, यदि किसी व्यक्ति का नाम सुमित है ना, तो कैसे हम डिफाइन करेंगे कि वो नाउन है। तो कह रहा है किसी विशेष व्यक्ति, स्थान, पशु या वस्तु के नाम को प्रोपर नाउन कहते हैं। जैसे राहुल इज माय फ्रेंड, एक सेंटेंस है, तो इसमें राहुल नाम आ गया, राहुल क्या आ गया, नाम। राहुल नाम आ गया, क्या आ गया इसमें, राहुल नाम आ गया, हम नाम बता रहे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, उसको हम बोलेंगे प्रोपर नाउन। क्या बोलेंगे, प्रोपर नाउन। ध्यान देना, जैसे मान लीजिए ये हमारे सामने क्या है, ये पेन है, कई सारे क्या पेन है। अब पेन का अलग अलग कंपनी है, रॉ हो, है कि नहीं, ये पेन, जब पेन है केवल, अब इसका नाम पढ़ के रॉ रटी होता है, ये प्रॉपर नाउन है।
ये फ्लेयर का ये क्या है, ध्यान देना, ये फ्लेयर का आपका ये क्या है, प्रॉपर नाउन है। ठीक, उसके बाद ध्यान देना ये आपका दूसरा इन्फिनिटी, ये क्या प्रॉपर नाउन है। अगर खाली ये पेन है तो ये कॉमन नाउन है, कॉमन जाति है उसकी, परंतु जब नाम पड़ जाता है तो प्रॉपर नाउन हो जाता है। ठीक, जैसे सोहन, मोहन, सीमा, ये सब नाम पड़ गए। अब खाली लड़के 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 बोलेंगे तो कॉमन नाउन, लड़कियां लड़कियां बोलेंगे तो कॉमन नाउन। जब उसमें नाम हम बोलते हैं, जब किसी का नाम पड़ जाता है तो क्या बोलेंगे उसको, प्रॉपर नाउन। जैसे अरे कोई स्थान जा रहा है, कौन सा स्थान, दिल्ली जा रहा है, दिल्ली क्या है, एक जगह का नाम है तो प्रॉपर नाउन। मतलब जिस वस्तु व्यक्ति स्थान का नाम बोला जाए उसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, तो क्लियर। तो ये राहुल इज माय फ्रेंड, तो इस वाक्य में राहुल क्या है, ये आपका प्रॉपर नाउन है। क्या है, प्रॉपर नाउन। समझ में आ रहा है सभी को। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए फटाफट। ठीक है, और ध्यान देना ये जो क्लास केवल ये जो आप देख रहे हैं ये 10th का तो है ही, साथ में 9th के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 9th वाले देख सकते हैं। यदि कोई सीनियर क्लासेस फर्स्ट ईयर इंटर का बच्चा देख सकता है अपनी डाउट को क्लियर करने के लिए, उनके लिए भी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, क्लियर। और ध्यान देना आप चाहे 10th पढ़ो या 12th पढ़ो, आपके आपको नाउन का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए मेरे भाई, ये चीज का ध्यान रहे। यू आर नथिंग विदाउट नाउन। तो आई लिव इन दिल्ली, तो इस वाक्य में दिल्ली क्या है, दिल्ली क्या है इसमें, कि मैं दिल्ली में रहता हूँ, ये आपका क्या है इसमें, प्रॉपर नाउन है। इंडिया इज ए ग्रेट कंट्री, कि भारत एक महान देश है, तो इंडिया, भारत, इस क्या है, प्रॉपर नाउन है। ठीक, क्यों, क्योंकि हम प्रत्येक वाक्य में हम क्या, उनका नाम ले रहे हैं, इंडिविजुअली उनका नाम से संबोधन कर रहे हैं। गंगा इज ए ओनली रिवर, तो गंगा क्या है, गंगा नाम है, तो इसलिए क्या पढ़ा यहाँ पर, प्रॉपर नाउन। तो ये सारे आपके प्रॉपर नाउन्स है। क्लियर स्टूडेंट्स। इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग यू कैन आस्क मी, कमेंट कर लीजिए, कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, आगे स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, और आना एग्जाम में यहीं से है। दूसरा ध्यान देना, इससे पहले हमने क्या पढ़ा, प्रॉपर नाउन, जिसका नाम पड़े, इसका उचित नाम, उसको क्या बोलेंगे, प्रॉपर नाउन। अब आता है कॉमन नाउन, कॉमन मीन्स होता है जाति, कहते हैं ना कॉमन, कॉमन। अब मैथ में कॉमन वाला नहीं, यहाँ पर कॉमन का मतलब होता है कि जिस वर्ग की मतलब जिस वस्तु या जिस व्यक्ति का क्या, कि जाति हो, क्या हो, जाति हो। ठीक, जैसे मैं बता दूं, तो कह रहे किसी जाति या वर्ग के सामान्य नाम को कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे द बॉय इज प्लेइंग, लड़का खेल रहा है। आप ध्यान देना आपके सामने बहुत सारे लड़के हैं, आपके सामने क्या, बहुत सारे लड़के हैं। अब नाम नहीं बोल रहा हूं, पर लड़का खेल रहा है। अब लड़का खेल रहा है, एक लड़का खेल रहा है, 10 लड़के खेल रहे हैं। जब वहां लड़कों की जाति बता रहा है, क्या बता रहा है, किसी की जाति या वर्ग के सामान्य को कॉमन नाउन कहते हैं। अब लड़का, कोई नाम नहीं है, जब नाम नहीं है तो क्या बोलेंगे, उसकी जाति है, तो लड़का मतलब ये आपका क्या है, सीएन, मतलब आपका कॉमन नाउन। क्या है स्टूडेंट्स, ये आपका क्या है, कॉमन नाउन। क्लियर ना सारे। ठीक है, आई हैव ए बुक, तो बुक, अब बुक का तो नाम नहीं है, अब बुक का तो नाम नहीं है। जैसे मैं बता दूं कि ध्यान देना, यहाँ पर कई सारे हैं। ठीक, जैसे यहाँ पर क्या, ये बुक है, तो ये बुक एक्सीलेंट की है, किसकी है ये, एक्सीलेंट की है। दूसरा ध्यान देना, ये आपके राजीव की है। अब बुक तो है, अब नाम है, अब ध्यान देना, अब इसमें अलग अलग कंपनी का नाम है, अब मान को नाम को भूल जाइए, ये सारे बुक्स है, ये बुक की जाति है। ठीक, तो क्या होगा इसको, कॉमन नाउन, क्या बोलेंगे इसको, कॉमन नाउन। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आया ना। तो एक एक चीज मैं प्रैक्टिकली आपको दिखा दे रहा हूं कि कैसे आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, ओके, स्क्रीनशॉट लेते रहिए भाई। ठीक है, दमदार पढ़िए, जितना पढ़िए कंटेंट पढ़िए, और एग्जाम ओरिएंटेड, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। अगला आपका है, द सिटी इज ब्यूटीफुल, यहाँ सिटी कहाँ है, यहाँ पर ये तो नहीं कहा कि मुंबई, दिल्ली, ना हैदराबाद, बरेली, या सिटी का है कि शहर सुंदर, तो सिटी कोई नाम नहीं है, कॉमन शहरों की जाती है। अगला है आपका, ध्यान देना कि द डॉग इज वार्किंग, कुत्ता भौंक रहा है। अब कुत्ता का नाम तो नहीं है रॉकी, टॉनी, फोनी ना, तो कुत्ता क्या यहाँ पर कॉमन है। समझ में आया सभी को। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फटाफट देखिए। ठीक है, क्लियर। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जब किसी को हम नाम लेते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, प्रॉपर नाउन। जब नाम नहीं लेंगे, उस जाति, उस वर्ग का हो, तो क्या होगा उसको, कॉमन नाउन। ठीक, क्लियर।
तो अगला पॉइंट है आपका यहाँ पर ध्यान देना, अब आता है समूहवाचक संज्ञा। क्या होता है स्टूडेंट्स? समूहवाचक संज्ञा, समूह, ग्रुप जिसको हम बोलते हैं, ग्रुप में रहना, समूह में रहना। ठीक है, क्लियर, समझ में आ रहा है ना? अब ग्रुप में, समूह में कैसे, तो यहाँ पर देखिए, तो कह रहा है व्यक्तियों, पशुओं या वस्तुओं के समूह के नाम को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। एक बार दोबारा ध्यान दीजिए कि व्यक्तियों की, पशुओं की या वस्तुओं के समूह को कलेक्टिव नाउन कहते हैं। जैसे ये टीम वॉन द मैच, कि एक टीम ने मैच जीता। इस वाक्य में ध्यान देना, कलेक्टिव समूह, तो टीम क्या है? टीम उनका क्या है, ध्यान देना, व्यक्ति पशु वस्तु के समूह, ग्रुप की बात कर रहे हैं। यहाँ पर समूह का मतलब होता है ग्रुप। क्या है यहाँ पर? ग्रुप की बात कर रहा है। ये कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ ए ग्रुप ऑफ पर्सन्स, एनिमल्स और थिंग, कि व्यक्ति पशु वस्तु की समूह हो। ठीक है, तो टीम क्या है? अब एक टीम ने मैच जीता, तो टीम में बॉयज होंगे, लड़के होंगे, लड़कियां होंगे, तो उसमें क्या, उनका टीम होता है। ठीक है, समूह में, तो ग्रुप हो गया। ये टीम क्या है? टीम क्या है इसमें? ये आपका कलेक्टिव नाउन। ए क्लास इज स्टडिंग इंग्लिश, की एक कक्षा अंग्रेजी पढ़ रही है, तो क्लास भी हमारा क्या है? कलेक्टिव नाउन है। कलेक्टिव नाउन, ध्यान देना, गुच्छा जो साथ साथ हो, ग्रुप। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? देखिए एकदम आपको डिफाइन के साथ अलग अलग कलर में, भाई एकदम मक्खन जैसा टॉपिक है ये। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई। और प्रत्येक टॉपिक का 5-5 सेंटेंस लाया हूं, और फंसना तो यहीं से है, फंसना तो यहीं से है। ये फ्लॉक इज, या फ्लॉक, ये फ्लॉक ऑफ बर्ड्स इज फ्लाइंग, कि पक्षियों का झुंड उड़ रहा है। यहाँ पर झुंड को अंग्रेजी में बोलते हैं हम फ्लॉक। क्या बोलते हैं? फ्लॉक। पक्षियों के झुंड को क्या बोलते हैं? फ्लॉक बोलते हैं। क्लियर, कोई डाउट किसी को? तो फ्लॉक, फ्लॉक मीन्स झुंड, झुंड का मतलब एक क्या, समूह में, ग्रुप में है। एक कमेटी टुक द डिसीजन, कि समिति ने निर्णय लिया, तो कमेटी, कमेटी भी क्या, ग्रुप में। कमेटी तो एक जने का होता नहीं, 5, 7, 10, 15, 20, 50, जो भी जितने लोगों का कमेटी होता है। कमेटी मतलब समूह में, ग्रुप में। ठीक है, ठीक, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्रत्येक वाक्य आपके लिए इंपॉर्टेंट है, प्रत्येक वाक्य आपके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका ध्यान देना, यहाँ पर आता है मैटेरियल नाउन। क्या आता है? मैटेरियल नाउन। मैटेरियल नाउन का मतलब क्या होता है? मैटेरियल का मतलब होता है, आप बोलोगे सर मैटेरियल तो पदार्थ होगा, पदार्थ होगा, लेकिन पदार्थ कौन कौन सा, आपको ये भी जानना जरूरी है। ठीक है, तो कह रहा है कि जिस संज्ञा से किसी पदार्थ या सामग्री का बोध हो, उसे मैटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे रिंग, दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड। अब यहाँ पर ध्यान देना ये कि रिंग जो बना है, किससे बना है? गोल्ड से बना है। तो यहाँ अंगूठी सोने की, तो सोना हमारा क्या होगा? मैटेरियल नाउन। ठीक, सोना बना, मतलब रिंग, अंगूठी बनी जरूरी, लेकिन किससे? सोने से बनी, गोल्ड। तो गोल्ड हमारा क्या है? गोल्ड हमारा क्या? मैटेरियल नाउन। वाटर इज एसेंशियल फॉर लाइफ, कि पानी जीवन के लिए आवश्यक है, तो पानी, तो वाटर हमारा क्या है? मैटेरियल नाउन। ठीक है, तो अब यदि आपको और डीपली जाना है, तो आप सर्च कर सकते हैं, कि जैसे कि मैटेरियल नाउन की सूची दे दीजिए। आप लिख सकते हैं गूगल में कि गिव गिव 50 वर्ड्स ऑफ मैटेरियलिस्ट चार्ट, आपको पूरा दिखा देगा। ठीक, क्योंकि आपको पता होना चाहिए, आयरन फायरन ये सारा चीज, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर कह रहा है कि जिस संज्ञा से किसी पदार्थ सामग्री का बोध हो, तो गोल्ड हो गया आपका, वाटर हो गया। ठीक है, अगला, द टेबल इज मेड ऑफ वुड, कि मेज जो है लकड़ी से बनी हुई है। किससे बनी हुई है? लकड़ी। तो लकड़ी भी हमारी क्या है? मैटेरियल नाउन है। ठीक है, आयरन इज अ यूजफुल मेटल, आयरन, आयरन मीन्स क्या होता है? लोहा, लोहा एक उपयोगी धातु है। तो आयरन क्या है हमारा? आयरन हमारा, ध्यान देना, यहाँ पर क्या है? मैटेरियल नाउन है। ठीक है, क्या है? मैटेरियल नाउन। ठीक, क्लियर। बहुत सारे, जैसे तेल हो, पानी हो, ठीक है, ये सब क्या है? कुछ कुछ चीज तो ऐसे लगेगा, अरे ये भी मटेरियल नाउन होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई। मैंने आपको पहले ही बता दिया, ध्यान देना, एक ऐसा टॉपिक है, जबरदस्त टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ज्यादा लंबा भी नहीं होता है, इंटरेस्टिंग तरीके के साथ आपको समझा दिया जा रहा है। अब ये 5वां नंबर, ध्यान देना, ये 5वां पॉइंट है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। भाववाचक, तो भाव, पहले तो भाव समझना पड़ेगा। अब ये नहीं कि भाई वो जा रही है तो उसको भाव दो, वो सब भाव नहीं चलेगा यहाँ। यहाँ चलेगा अलग लेवल का भाव, भाववाचक, फीलिंग्स। समझे? फीलिंग्स का मतलब है, वी कैन ओनली फील, कि हम केवल महसूस कर सकते हैं। वी कांट टच, हम टच नहीं कर सकते। वी कांट से, हम देख नहीं सकते हैं।
तो कह रहा है कि जिस संज्ञा से गुण का, भाव का, अवस्था का या कार्य का बोध हो उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे मान लीजिए आपके सामने कोई फूल हो, गुलाब का फूल हो, अरे वाह, गुलाब कहते ही कुछ बच्चों में तो मुस्कान आ गया। क्या आ गया? मुस्कान आ गया। गुलाब बहुत सुंदर फूल है, मान लीजिए जो आपने देखा, गुलाब सुंदर है। अब सुंदर कैसे? उसकी रूपरेखा देख करके। क्या उसकी सुंदरता को आप पकड़ पाएंगे? नहीं ना। वो दिख रहा है, दिख रहा है कि हम उसका आकृति हम देख के महसूस कर सकते हैं। ठीक है। उसी प्रकार दूसरा कि वो लड़का ईमानदार है, ईमानदार उसके कर्म से, उसके कामकाज से। वो लड़का बेईमान है तो उसके भी कर्म कामकाज से हम क्या है समझ रहे हैं। क्लियर ना? तो इस तरीके से हम क्या जानेंगे। तो अगर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ईमानदारी सबसे अच्छी नीति है। तो ऑनेस्टी, ईमानदार, अब ईमानदार को तो हम छुएंगे नहीं, तेरी ईमानदारी कहाँ है, एक तरफ ईमानदारी एक तरफ बेईमानी, ऐसा तो नहीं है ना। तो ईमानदारी उसके कर्म से, उसके भाव से। ठीक है, समझ में आया? तो ऑनेस्टी क्या हमारा ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन, क्योंकि ऑनेस्टी को हम केवल महसूस कर सकते हैं मेरे भाई। क्या कर सकते हैं? महसूस कर सकते हैं। ठीक। अगला है काइंडनेस इज ए ग्रेट वर्च्यू, की दयालुता एक महान गुण है। तो काइंडनेस, दयालुता, अरे भाई वो इंसान ना बहुत दयालु है। अब दयालु है, कोई ना कोई काम किया होगा। ठीक है, चाहे आप पर आपसे पैसे वापस नहीं लिए होंगे, आपको पानी दिया होगा, आपको भोजन दिया होगा, तो उनकी व्यवहार से, उनके कर्म से, ठीक है, उनकी एक्टिविटीज से आपको क्या लगा? दयालु। अब दयालुता पकड़ नहीं पा रहे हो, उनकी कर्म से आपको जो महसूस कर रहे हो आप उनके प्रति, उसे कहते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्लियर? ठीक है ना? समझ रहे सभी को? यहाँ पर देखिए अब नेक्स्ट है चाइल्डहुड इज द हैप्पीएस्ट पीरियड ऑफ लाइफ, कि बचपन जीवन का, क्या बचपन जीवन का सबसे सुखद समय होता है। तो चाइल्डहुड सुखद समय, चाइल्डहुड बचपन, बचपन। अब ये नहीं कि इतने से इतने साल तक बचपन, कि कक्षा में 8 में पढ़ तब बचपन, तब 5 में, तब ऐसा नहीं। बचपन की जो पीरियड होता था ना बचपन, ये मान लीजिए कि वो आपकी उम्र 4-5 साल से लेकर के ये मान लीजिए कि 9-10 साल तक, इसको बचपन कहा जाता है। आप अगर 15 साल को भी बचपन कहोगे तो भाई तो अब तो बूढ़े हो चुके हो फिर ना। हर एक के उम्र का समय होता है। ठीक। तो कह रहे हैं बचपन, चाइल्डहुड इज द हैप्पीएस्ट पीरियड ऑफ लाइफ। तो बचपन जीवन का सबसे सुखद समय। क्यों? क्योंकि बचपन में आपने जिया है, आपने कुछ किया होगा। ठीक है, ये चीज। ब्यूटी अट्रैक्ट्स एवरीवन, की सुंदरता सभी को आकर्षित करती है। तो ब्यूटी, सुंदरता। ठीक। अब ब्यूटी की बात क्या है, कह रहे वो तो बहुत सुंदर है ना, उसको छू, क्या वो छू पाओगे? मार के खा चट्टा कहीं का बबुआ। तो वहां पर ध्यान देना, यहाँ पर आप कंडीशन ये है, यहाँ पर आपको ये समझना पड़ेगा कि आप उसको छू नहीं सकते। ठीक। जैसे मान लीजिए कोई फूल बहुत सुंदर है, सुंदरता मैं पहले बता दिया था, इसमें क्या है? ब्यूटी, सुंदरता। आप केवल चल एक पल देख भी लिया, देखिए इमेजिन कर लिया ना, ऐश्वर्या राय, दीपिका पादुकोण, कैटरीना कैफ, ठीक है, सारा अली खान, तो दिखने में सुंदर है वो लोग। कैसे? क्योंकि वो लोग, उनको आभूषण गहने पहने हुए हैं, उनकी ड्रेसिंग सेंस, उनकी मेकअप, ठीक है ना। तो उसको छू नहीं सकते, क्या कर सकते हैं? हाँ, केवल हम महसूस कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको फटाफट। अब ये कुछ क्विक रिवीजन के टिप्स है स्टूडेंट, ध्यान देना। रिवीजन करने के आपके साक्षात यहाँ पर तरीका मैं लाया हूँ कि कैसे इसको हम करेंगे। तो यहाँ देखिए, तो टाइप्स ऑफ नाउन, के नाउन के प्रकार जानेंगे, इसका हिंदी नेम जानेंगे और इसका एग्जाम्पल के साथ जानेंगे, एकदम सटीक सरल। ठीक है, सिंपल वे में लाया हूँ। प्रॉपर नाउन का मतलब क्या है? आपका व्यक्तिवाचक संज्ञा। कॉमन नाउन का जातिवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन का समूहवाचक संज्ञा। मेटेरियल नाउन का पदार्थवाचक या धातुवाचक संज्ञा। ऑब्जेक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा। अब इसको कैसे दिखाएंगे? अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर समझ लीजिए कि प्रॉपर नाउन व्यक्ति, व्यक्ति में राम है, इंडिया है। अब व्यक्ति केवल लोग नहीं, व्यक्ति का मतलब जिस जिस वस्तु, व्यक्ति, पशु का नाम हो। तो नाम यहाँ पर है, भारत नाम है, ये व्यक्ति और देश का। जाति बॉय और सिटी का, बॉय गर्ल भी हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर नाम नहीं है। उसका टीम, क्लास, ये सब के ग्रुप में आता है तो कलेक्टिव नाउन। गोल्ड, वाटर, ठीक है, सब धातु है। ऑनेस्टी, ब्यूटी, सुंदरता, ईमानदारी, ये सब क्या है? इसकी भाववाचक संज्ञा। तो ये सारे मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको स्टूडेंट्स, इसको ये आपके क्विक रिवीजन के चार्ट है। क्या है स्टूडेंट्स?
ये क्विक रिवीजन के चार्ट है। इस चार्ट को आप बढ़िया करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपके काम की चीज है। ठीक है, दिस इज द वेरी मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट चार्ट। ठीक है, इफ यू लर्न इट प्रॉपरली देन यू विल गेट कंप्लीट मार्क्स। ओके, तो ये नाउन एक ऐसा टॉपिक होता है मेरे भाई, ठीक है, जो हर क्लास में आएगा, हर जीवन में आएगा। अब इसको होता है याद रखने के ट्रिक, वो याद करने की वो विधि क्या है, पहले तो समझ लीजिए। PCCMA, PCCMA, P फॉर प्रॉपर नाउन, C फॉर कॉमन नाउन, C फॉर कलेक्टिव नाउन, M फॉर मैटेरियल नाउन, A फॉर ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये इसका ट्रिक है ये। ठीक, जैसे यहाँ पर P फॉर, ठीक है, P फॉर के प्रॉपर नाउन, C फॉर कॉमन नाउन, C फॉर कलेक्टिव नाउन, M फॉर मैटेरियल नाउन, A फॉर ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखिए मतलब कितना सरल तरीके से भाई, कैसे याद नहीं होगा। अब इसके बाद भी कोई अगर याद नहीं होगा तो साला बड़ोबाक है वो, चोट्टा कहीं का है वो। ठीक है, लापरवाह है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है ये, मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लाइफ इज नथिंग विदाउट नाउन, ध्यान देना इस चीज का। ठीक, समझ लीजिए पहले इसको। अब आते ये सब क्यों करेंगे भाई, आपके एग्जाम में आपके क्या आएंगे, MCQ आएंगे। क्या आएंगे, MCQ आएंगे। उसको पहचानना पड़ेगा, उसमें पहचानना पड़ेगा कि उसमें जो शब्द, उसको समझना पड़ेगा कि कौन कौन सा नाउन है। नाउन तो आप पढ़ रहे हो, 5 प्रकार के नाउन, तो उसमें आपको समझना पड़ेगा कि इसमें नाउन है, परंतु कौन कौन सा नाउन है, क्या क्या उसका नाम है। वी हैव टू चूज प्रॉपरली इट्स नेम, इसका नाम को हमको समझना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई, इसका मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, ये तो आपके सारे नाउन कंप्लीट, आपका क्या नाउन इसका MCQs। और ये बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए, यूपी बोर्ड हो, यूके बोर्ड हो, या CBSE बोर्ड हो, MP बोर्ड हो, किसी भी बोर्ड के लिए आपके ज़रूरी है। यदि आप मान के चलो किसी बोर्ड में ये नहीं भी आता है, लेकिन आपके पर्सनल नॉलेज के लिए क्लास 11 12 में, या आपके क्लास आगे की पढ़ाई के लिए जब आप तैयारी करेंगे, तो उसमें इंग्लिश ग्रामर का हैवी रोल है, भारी भरकम रोल है, ये मान लीजिए। ठीक है, तो वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए अभी, क्योंकि एक बार उम्र बढ़ने के बाद दोबारा मन नहीं करता है, इस चीज़ का ध्यान देना। तो 9 10 11 12 ये जो साल है, उम्र है, जुनून जज्बा रहे तो ये गर्म खून रहे तो ये उसको सब कुछ तैयारी कर लीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, क्लियर, समझ में आ रहा है। तो यहाँ देखिए, इसको पहले हम हल करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन को हम तरीके से करेंगे। ठीक है, एक एक क्वेश्चन को क्या करेंगे, तरीके से करेंगे, समझेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर, ओके। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि प्रोपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो कह रहा है आइडेंटिफाई द प्रोपर नाउन, कि ये जो 4 ऑप्शन है इसमें आपको छांटना है, इसमें आपको छांटना है कि कौन सा प्रोपर नाउन है। अब ध्यान देना, इस प्रकार के आपके क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, आएंगे डेफिनेटली, यहीं से भी आएंगे। अब जब ये चार चार चीज होगा, अब कह रहा है कि इसमें ये सारे जो चीज है इसमें प्रॉपर नाउन छाटिए। तो भाई आप छाट तो तभी पाओगे ना जब आप सारे नाउन की तैयारी किए होंगे, आपके डेफिनेशन याद हो, आपके एग्जाम्पल याद हो, तभी आप कर पाएंगे, वरना आपका नंबर छूट जाएगा। और टॉपर बनने के लिए एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, रैंक 1 लाने के लिए, 2 लाने के लिए, 3 लाने के लिए एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है, फेल होने के लिए एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है, पास करने के लिए एक नंबर इंपॉर्टेंट होता है। एक नंबर का काफी योगदान है स्टूडेंट्स। ठीक है, इंग्लिश में अब यहाँ जीरो का कोई रोल नहीं है, समझे कि नहीं। जीरो तब होगा जब पढ़ेंगे, नहीं तो आपका जीरो गोल हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए पहले, तो अगर आइडेंटिफाई द प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन को क्या है, पहचानिए। तो सिटी, रिवर, दिल्ली, काउंटी। अब हम समझेंगे शहर, बस सिटी, सिटी होगा नहीं क्योंकि शहर, कोई शहर नाम नहीं है, क्या तो कॉमन नाउन है। रिवर नदी, कौन सा नदी है ये पता नहीं है, गंगा यमुना क्या नहीं है, दिल्ली है। अब दिल्ली नाम है, दिल्ली क्या है, नाम है। कंट्री, कौन सा कंट्री, नाम नहीं है। तो ध्यान देना, ये जो दिल्ली है ये आपका क्या है, प्रॉपर नाउन है। तो ऑप्शन C इज द राइट आंसर। तो ऐसे ऐसे 4 ऑप्शन को देख के समझना पड़ेगा, इसमें क्या क्या नाम है, समझे कि नहीं। और मैंने जो PCCMA का ट्रिक बता दी उसके हिसाब से आप कर पाओगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एक नंबर सॉलिड आपके यहाँ पर एक एक क्वेश्चन के। ठीक है, नेक्स्ट आपका है, तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए प्रॉपर नाउन। तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रॉपर नाउन है, कौन सा प्रॉपर नाउन है। बॉय, गर्ल, राम, टीचर। अब भाई बॉय लड़का तो नहीं है, लड़की भी नहीं है,
टीचर। अब ये सब क्या, इनकी जाति है, सब जाति है। अब यहाँ पर राम है तो राम क्या नाम है, इसलिए क्या होगा प्रॉपर नाउन। उसमें क्या है, इसमें नाम को दिखा है, मैं बार बार कह रहा हूँ प्रॉपर नाउन में क्या है नाम। अभी हमने क्या पढ़ा था कि प्रॉपर नाउन है ये, ठीक है, उसमें नाम होता है। क्लियर समझ में? अब मैं आपको ऑप्शन दूंगा सभी को, फटाफट इसका कमेंट में फटाफट कमेंट भेजिए जल्दी। इंडिया इज ए, अब भारत है क्या है, क्या भारत कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, मेटेरियल नाउन है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है? फटाफट बताइए भारत। अब ध्यान देना, भारत क्या है, कौन सा नाउन है, वी हैव टू चूज। फटाफट आंसर दीजिए सभी, फटाफट आंसर दीजिए सभी। यस आई एम टॉकिंग टू यू, आपसे पूछ रहा हूँ, एकदम इजी है भाई। कौन सा नाउन है? अब इंडिया, इंडिया क्या है, देश है, ठीक है, लेकिन नाम नहीं है क्या? जब नाम है तो कौन सा कॉमन नाउन होगा नहीं। प्रॉपर नाउन ये है कि प्रॉपर नाउन में नाम बताना पड़ता है, मेटेरियल भी नहीं होगा, अब्स्ट्रैक्ट भी नहीं होगा, कि ना समूह है ना भाववाचक है। विच वर्ड इज ए प्रॉपर नाउन, उसमें कह रहा है कौन सा शब्द प्रॉपर नाउन है। माउंटेन पर्वत नहीं है, रिवर नहीं है, गांव नहीं है, हिमालय, हिमालय नाम है, नदी का नाम है, तो क्या है ये प्रॉपर नाउन है। तो बेटा ऐसे ही चूज करना पड़ता है। आपने क्लास नाइन्थ में एट्थ में कौन सा तुक्का लगा के पास हो गए वो मैटर नहीं करता, टेंथ का लेवल ही अलग है। ठीक है, टेंथ का क्या है, टेंथ का लेवल ही अलग है। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 है, गंगा इज, गंगा है क्या है, प्रॉपर नाउन है, कॉमन नाउन है, कलेक्टिव नाउन है। और गंगा नाम है, तो जब नाम है तो क्या होगा प्रॉपर नाउन होगा। ये तीनों नहीं होगा क्योंकि इसमें नाम की बात कर रहा है, उचित। ठीक है, क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से भी, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट आपका क्या, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन जातिवाचक संज्ञा। तो कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन नाउन। अब आपको कॉमन नाउन पहचानना है। राम, दिल्ली, बॉय, अब ये राम नाम है, ये नहीं होगा, दिल्ली भी नाम है नहीं होगा, इंडिया भी नाम है नहीं होगा, तो बचा क्या, सी, सी भी बॉय, बॉय कॉमन मतलब लड़कों की यहाँ पर जाति है। तो ये हमारा ऑप्शन क्या है, ये हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। क्या हो गया, कॉमन नाउन हो गया। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, मतलब हम अगर नाम नाम को अलग कर देंगे, जो बचेगा वो हमारा क्या है, इसमें कॉमन नाउन है। ठीक है, ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से भी। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, नेक्स्ट आपका पॉइंट है, क्वेश्चन नंबर 7 है, टीचर इज, टीचर है क्या, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन, ऑब्स्ट्रैक्ट। टीचर आपका ही, टीचर नाम तो नहीं, बट टीचर का नाम तो होगा, जैसे मेरा नाम है सुजीत सर, तारक सर, खान सर, ना, इस प्रकार से। तो यहाँ पर ध्यान देना, टीचर क्या है, अब नाम तो है नहीं इसमें, तो प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, मटेरियल नाउन। प्रॉपर नाउन भी नहीं है भाई, मटेरियल तो नहीं है, टीचर मटेरियल नहीं होता, ऑब्स्ट्रैक्ट नहीं होता है। हाँ, टीचर को भाव कर सकते हो, समझ सकते हो, लेकिन भाई वो जाति पूछ रहा है यहाँ पर। कॉमन नाउन है, टीचर की जाति। दो तीन टीचर एक जगह होगा, अगर उनके नाम है, नाम से जाने जाएंगे तो प्रॉपर नाउन होगा। अगर नाम नहीं होगा, अरे वो टीचर्स आए थे, तो क्या बोलेंगे आप उसको, कॉमन नाउन। ठीक, अगला क्वेश्चन आपका, आइडेंटिफाई द कॉमन नाउन, कॉमन नाउन को पहचानिए, कॉमन नाउन फटाफट, ये तो एकदम इजी है, फटाफट इसका आंसर दीजिए सभी, एकदम इजी है। ठीक है, एकदम इजी है, जल्दी बताइए। अब कॉमन नाउन, रिया नाम में नहीं होगा, लंदन भी नाम में नहीं होगा, गंगा नाम में नहीं होगा, तो ऑप्शन क्या आपका, सी। ऑप्शन सी क्या, स्कूल, स्कूल का भाई, स्कूल का भी नाम होता है, आर एन इंटर कॉलेज ना, पूजा इंटर कॉलेज, उसके बाद पीएम श्री इंटर कॉलेज, कई सारे नाम होते हैं। ठीक, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरीके से आपकी एक ही क्लास में, आप इस क्लास में अगर सारा करेंगे तो आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, एक क्लास में पूरा फुल नंबर, एक क्लास में क्या है, फुल नंबर। ठीक, अब आता है आपका तीसरा, कलेक्टिव नाउन, समूह। तो कर ए ग्रुप ऑफ प्लेयर इज कॉल्ड, क्वेश्चन ध्यान देना किस तरीके से, ए ग्रुप ऑफ प्लेयर, यहाँ पर तो कलेक्टिव नाउन लिख के दिया है, पेपर में ये वाला नहीं देगा, ये पेपर में सिर्फ ये देगा कि ये ग्रुप ऑफ प्लेयर इज कॉल्ड, कि जब खिलाड़ियों की जो समूह हो तो क्या बोलेंगे उसको, खिलाड़ियों के समूह के क्या बोलेंगे, टीम बोलेंगे, गोल्ड बोलेंगे, बॉय बोलेंगे, ऑनेस्टी, ऑनेस्टी नहीं होगा, बॉय भी नहीं होगा, गोल्ड भी, क्यों, प्लेयर्स, प्लेयर्स क्या होता है, टीम होता है, और टीम क्या होता है आपका, कलेक्टिव नाउन होता है, समूहवाचक संज्ञा ग्रुप में। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट।
ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक है, मजा आ रहा है सभी को? मजा तभी आएगा जब आप पढ़ोगे। ठीक है, हाँ, पढ़ाई में भी मजा आता है, शिद्दत के साथ। मजा केवल ये नहीं कि उसके साथ घूमने में चले गए। ठीक है। हम्म। तो इस चीज का ध्यान रहे सभी। नेक्स्ट आपका है, तो कह रहा है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कलेक्टिव नाउन। अब कह रहा है कि ये जो चार ऑप्शन, इन चारों में से कौन सा कलेक्टिव नाउन है? ठीक, तो क्लास, स्टूडेंट, वाटर, ब्यूटी। क्लास स्टूडेंट भी नहीं हो सकता है, स्टूडेंट्स हो तो समझ में आता, वाटर भी नहीं होगा, ब्यूटी भी नहीं होगा। क्लास, क्लास एक समूह होता है, चाहे 20 जने का क्लास हो, 50 जने का क्लास हो, 40 जने का क्लास हो, क्लास में क्या है? ग्रुप होता है। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा क्या, ए इज द राइट आंसर। फ्लॉक रेफर्स टू, फ्लॉक का मतलब होता है झुंड। क्या होता है? झुंड। झुंड किसकी ओर संकेत करता है? रेफर्स माने संकेत करना, किसकी ओर? वन वर्ड। क्या झुंड एक पक्षी होगा? नहीं। ग्रुप ऑफ वर्ड्स, पक्षियों, ग्रुप ऑफ वर्ड्स माने पक्षियों का समूह होगा, ये है। वन एनिमल नहीं होगा, वन चाइल्ड नहीं होगा, तो ऑप्शन आपका वी इज द राइट आंसर। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से भी। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए फटाफट। ठीक, ठीक है ना? तो ध्यान देना, यहाँ पर सेंटेंस पूछे जाने की लेवल देखिए आप। ये आपके सारे एग्जाम से रिपीटेड क्वेश्चन है, ध्यान देना स्टूडेंट्स। इस क्लास में से आपका 100% आएगा। यूपी बोर्ड में जो सातों के साथ सेट्स होता है, सातों के साथ सेट्स में प्रत्येक सेट्स में कुछ ना कुछ वाक्य यहीं से मिलेगा, इसी क्लास से। ठीक है, तो इसको देखिए, समझिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। ठीक, अगला चलते हैं हम। नेक्स्ट होता है कमिटी। कमिटी इज, कमिटी है क्या? ठीक है, कमिटी इज, कमिटी का मतलब समिति। प्रोपर नाउन है? नहीं। कॉमन नाउन है? कलेक्टिव कॉमन नाउन है? नहीं। कलेक्टिव नाउन, मेटेरियल नाउन। तो मेटेरियल, कमिटी, कमिटी भी तो क्या है? एक टीम होता है, ग्रुप होता है। कलेक्टिव नाउन, कमिटी का मतलब जिसमें 10, 5, 20, 50 जने का समूह होता है, ग्रुप होता है। ठीक है, तो उससे बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे? उससे बोलेंगे हम कलेक्टिव नाउन, कमेटी को। विच वर्ड इज ए कलेक्टिव नाउन, कर कौन सा शब्द कलेक्टिव नाउन है? आर्मी, सोल्जर, वुड, लव। ध्यान देना, आर्मी, सोल्जर, वुड। विच वर्ड इज ए कलेक्टिव नाउन, कौन सा? थोड़ा सा गंभीर है लेकिन इजी है। पहले हम लव से जाएंगे, प्यार से शुरू करेंगे। हाँ, प्यार से। लव नहीं हो सकता, वुड नहीं हो सकता, कलेक्टिव नाउन। सोल्जर, सोल्जर सैनिक, सोल्जर सैनिक, आर्मी ना, मुश्किल है। परंतु यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर जो सोल्जर, सोल्जर ठीक है, परंतु आर्मी, सैनिक। ठीक है, आर्मी का टीम होता है, क्या होता है? टीम होता है, आर्मी। ठीक, क्लियर। सोल्जर भी कहना उचित है, परंतु अच्छा माना जाएगा आर्मी पे चलेंगे हम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। ठीक है, समय बर्बाद नहीं करना है, जितना पढ़ना है सिलेक्टेड पढ़ना है, मस्त पढ़ना है। अगला आपका क्या है? मेटेरियल नाउन। तो कह रहा है बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मेटेरियल नाउन, निम्नलिखित शब्द में से कौन सा धातुवाचक संज्ञा है? मेटेरियल, गोल्ड है, टीम है, बॉय है। तो भाई, अब पहले यहाँ चलेंगे। दिल्ली, दिल्ली होगा नहीं, बॉय होगा नहीं, टीम होगा नहीं, क्योंकि टीम तो कलेक्टिव नाउन है, बॉय कॉमन नाउन है, दिल्ली नाम है तो प्रॉपर नाउन है। तो ऑप्शन गोल्ड, धातु, सोना, तो ये हमारा ऑप्शन क्या, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्या ए इज द राइट आंसर? ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट, फटाफट। नेक्स्ट आपका है, द टेबल इज मेड ऑफ, कि टेबल बनी हुई है। इज मेड ऑफ मैंने की बनी हुई है। इज मेड ऑफ का मतलब क्या होता है? कि बनी हुई है। समझ में आया सभी को? फटाफट देखिए, समझिए। हाँ, इसका उत्तर दीजिए फटाफट, आप लोग जल्द उत्तर दीजिए। फटाफट, फटाफट देखिए इसको, समझिए। ठीक है स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत किसी को? जल्दी जवाब दीजिए, तभी मैं समझूंगा क्या बेहतर कर पा रहे हो।
ठीक है। द टेबल इज मेड ऑफ कि टेबल जो है मेज बनी हुई है, किससे बनी हुई है? ईमानदारी से नहीं, क्लास से नहीं, टीचर से नहीं, वो बनी हुई है लकड़ी से, वुड। किससे? वुड। दूसरा है आयरन इज। आयरन है क्या? मेटेरियल नाउन है, कॉमन नाउन है, प्रोपर नाउन, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ऑब्स्ट्रैक्ट नहीं होगा, फील नहीं कर सकते, प्रॉपर नहीं होगा, कॉमन भी नहीं होगा। आयरन क्या है? आपका ऑप्शन है ए मेटेरियल नाउन। मेटेरियल नाउन क्या है? आयरन होता है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए स्टूडेंट्स, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। हम्म। तो थोड़ा ध्यान दीजिए सभी, प्रैक्टिस करते रहिए, सारा चीज संभव होगा। ठीक है। ठीक। सब लोग का पढ़ाई कैसा चल रहा है, तैयारी कैसा चल रहा है? सब लोग बताइए, फटाफट बताइए सभी, सबकी तैयारी कैसा चल रहा है, बताइए। हाँ। यदि आप बताएंगे ना कि सर मन नहीं लग रहा, तो देखो मन तो लगाना पड़ेगा मेरे भाई। अगर खाली मन अगर पबजी में लगाओगे, फोन में लगाओगे, तो नहीं होगा। जितना टॉपिक करा दिया जा रहा है, ध्यान देना, उस टॉपिक को देखिए, पढ़िए, समझिए, रिवाइज कीजिए। अगर आपका टाइम किसी के लिए बर्बाद हो रहा है, तो उसको आपको भाई छोड़ना पड़ेगा। सबसे बढ़िया पता है क्या है? यदि आपका कोई दुश्मन है ना, तो उसको नजरअंदाज कर दीजिए, मतलब उसको इग्नोर कर दीजिए। इससे क्या होगा भाई? उससे दुश्मनी वुश्मनी कुछ नहीं करना है, उसको इग्नोर कर दीजिए। उससे क्या होगा ना, आपको अपना समय बच जाएगा। ये चीज होता है। तो इसीलिए पढ़ाई कीजिए, बढ़िया हो जाएगा वो सारे चीज। ठीक है। नेक्स्ट आपका विच वर्ड इज ए मेटेरियल नाउन? कौन सा शब्द है मेटेरियल नाउन है? वाटर, ब्यूटी चलेंगे, नहीं होगा, टीम नहीं होगा, स्टूडेंट नहीं होगा, तो वाटर। वाटर क्या है? मेटेरियल नाउन। वाटर भी मेटेरियल नाउन होता है। अगला आता है सिल्वर, बिलोंग्स टू। सिल्वर क्या है? कलेक्टिव नाउन नहीं होगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन नहीं होगा, मेटेरियल नाउन है, प्रॉपर नाउन है। तो ऑप्शन सी क्या है? तो हमारा सिल्वर भी क्या है? मेटेरियल नाउन है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। हाँ, मतलब सिंपल सा मैं ये कहना चाहूंगा कि यदि आप किसी से नाराज हैं, तो भाई दुश्मनी उस्मनी मत कीजिए, सीधा उसको इग्नोर कर दीजिए। और जब आप इग्नोर करेंगे ना, आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि आपका समय बचेगा। और जो समय बचेगा, मजा आएगा, मतलब पढ़ाई कर पाएंगे। ये सिंपल लॉजिक है। ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट आपका ऑप्शन है, अब आता है पांचवें नंबर पर ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। पूरा हम ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन पढ़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन? कह निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? ऑनेस्टी, गोल्ड, टीम, बॉय। तो बॉय नहीं होगा, टीम नहीं होगा, गोल्ड नहीं होगा, ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मतलब ईमानदार। ठीक है, कि हम उसको फील कर सकते हैं। गोल्ड मेटेरियल, टीम समूह, बॉय कॉमन नाउन, टीम क्या है आपका? टीम जो आपका है, ये कलेक्टिव नाउन है। गोल्ड क्या? मेटेरियल नाउन है। तो ऑप्शन क्या आपका? ये है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट अगला आपका ब्यूटी इज। ब्यूटी है क्या? कॉमन नाउन, अब्स्ट्रैक्ट नाउन, प्रोपर नाउन, मेटेरियल नाउन। ब्यूटी में सुंदरता। सुंदरता को हम केवल महसूस कर सकते हैं, तो कॉमन नाउन नहीं होगा, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होगा, प्रोपर नाउन, मेटेरियल नाउन नहीं होता है, क्योंकि हम उसको महसूस कर सकते हैं। अब्स्ट्रैक्ट नाउन का मतलब क्या है? कि हम केवल उसको छू छू नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं। ठीक है। विच वर्ड सोज ए क्वालिटी? कौन सा शब्द गुण को दिखाता है? विच वर्ड सोज ए क्वालिटी? कौन सा शब्द गुण को दिखाता है? काइंडनेस, वाटर, क्लास। दिल्ली नहीं, दिल्ली में भाई तो नाम है, क्लास नहीं, वाटर भी नहीं है। वाटर में गुण है, ठंडा गर्म, अच्छा खराब। लेकिन यहाँ पर काइंडनेस, दयालुता। यहाँ ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन के बीच में हमको जवाब देना पड़ेगा, बाहर नहीं जाना। तो यहाँ पर काइंडनेस क्या है? काइंडनेस हमारा ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है, ऑब्स नाउन जिसको बोलते हैं हम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है। और यदि और यदि आपको लगता है कि आपके दुख रहने का कारण कोई और है, नहीं, ये आपको खुद
अपना समय निकालना पड़ेगा आपके सुख के लिए, आपको अपने अंदर है। ठीक है। अब तब क्या होगा, जब आपके संगति अच्छा होगा, आप अपने में पढ़ाई में बेहतर दे पा रहे हैं, समय को भरपूर दे पा रहे हैं, तब अपने आप में आप सही समय का सही सुकून आप ले पाओगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चाइल्डहुड इज एन, चाइल्डहुड बचपन है क्या? मेटेरियल नाउन, कॉमन नाउन, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन? तो ना मेटेरियल है, ना कॉमन है, ना प्रॉपर, इसको ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। बचपन को केवल हम महसूस कर सकते हैं। आप कहोगे कॉमन, तो कॉमन बचपन तो सबका है ना, या सबका नहीं जाना है हमें, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन के बीच में ही जवाब देना है। अगला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन? तो अगर निम्नलिखित में से कौन सा शब्द क्या है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है? लव आयरन स्कूल, आर्मी नहीं होगा, आर्मी भाई बंदूक गोली मार देगा, स्कूल टीचर पढ़ाएंगे, आयरन लोहा मारेंगे। लव, लव प्रेम है, वाह लव, LOVE लव। भाई सब कुछ नहीं है। लव मीन्स क्या होता है, प्रेम प्यार। प्रेम शब्द में ही क्या है, ढाई शब्दों से बना है। प्यार ढाई, मतलब अधूरा है। जब यही अधूरा है तो ये पूरा कैसे होगा ना। तो लव इज कॉल्ड इनकम्प्लीट। ठीक है। तो लव को केवल हम महसूस कर सकते हैं, इसके अलावा और कुछ नहीं। समझे कि नहीं? एल से लेक ऑफ ओशियन। ठीक, इसका फुल फॉर्म बाकी उतना डीपली जाना नहीं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप खुद समझदार हो, खुद समझदार हो, स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट। नेक्स्ट आपका ये कुछ क्या है, मिक्स्ड बोर्ड एग्जाम MCQ है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिक्स्ड लाया हूं मैं, जैसे किस तरीके से, राम इज ए गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का, तो राम इज, राम क्या है इसमें, कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन है, कलेक्टिव नाउन है? तो ना कॉमन नाउन है, कलेक्टिव है, ना abstract, क्योंकि राम का नाम है। राम क्या है इसमें, नाम, इसलिए क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। ऐसा कुछ भी दे सकता है। ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ऑनेस्टी क्या, ऑनेस्टी अच्छी नीति है, तो ऑनेस्टी क्या है, मेटेरियल नाउन नहीं होगा, कॉमन नाउन नहीं होगा, हाँ ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन है, प्रॉपर नाउन नहीं, क्योंकि ईमानदारी को हम केवल छू सकते हैं। अब देखिए, पहले हमने नाउन को डीपली जाना है, परिभाषा के साथ, उदाहरण के साथ, उसके फिर हमने क्या किया, MCQ किया, अब क्वेश्चन लाए हैं, अब मिक्स लाए हो कि कहीं से भी आपको समझना पड़ेगा। तो वन शॉट में आपका सारा क्लियर कंटेंट। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे भाई। नेक्स्ट आपका क्या है, ये टीम वॉन द मैच, कि एक टीम ने मैच जीता, तो टीम क्या है इसमें, कलेक्टिव नाउन है, प्रॉपर नाउन है, मेटेरियल नाउन, कॉमन नाउन, कॉमन नाउन नहीं, मेटेरियल नाउन, प्रॉपर नहीं, क्योंकि टीम समूह है, ग्रुप में। ऑप्शन इज द राइट आंसर, कलेक्टिव नाउन है। गोल्ड इज ए प्रीसियस मेटल, की धातु एक मूल्यवान सोना, तो गोल्ड है क्या, कॉमन नाउन नहीं, मेटेरियल नाउन, मेटेरियल नाउन है, ऑब्स्ट्रैक्ट नहीं, प्रॉपर नाउन, क्योंकि गोल्ड जो सोना वो मेटेरियल नाउन है, क्या है इसमें, मेटेरियल नाउन है। ऑप्शन वी इज द राइट आंसर। ये जितना टॉपिक आज करा दिया जा रहा है मेरे भाई, इसको देखिए, रिवाइज कीजिए, नोट्स बनाइए। शुरू में जो 5 नाउन मैंने बता दिया एग्जाम्पल के साथ परिभाषा, उसको नोट्स बनाएंगे, आप बेहतर कर पाएंगे। ठीक है। और सबसे मेन चीज क्या, आपको परिभाषा के साथ साथ आपको जो सेंटेंस मिल रहा है, वो धमाकेदार सेंटेंस मिल रहा है, एकदम मस्त मौला मिल रहा है। ठीक है। तो कह रहा था, बॉय इज रीडिंग ए बुक, लड़का पुस्तक पढ़ रहा है, तो बॉय है क्या इसमें, बॉय, और लड़का, लड़का की जाति है, और लड़का का नाम तो नहीं है कि सोहन मोहन सीमा, भाई लड़का है, तो लड़का क्या होगा, प्रॉपर नाउन है, क्योंकि उसका, ओ सॉरी, हाँ प्रॉपर नाउन कह रहा हूँ, कॉमन नाउन है। क्या उसमें, लड़का क्या है, लड़का भैया हमारे कॉमन नाउन है, प्रॉपर नाउन नहीं, मेटेरियल नाउन है, ऑब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो क्या है ये, कॉमन नाउन। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसको। तो ये आपके सारे कंप्लीट हो चुके हैं। एक ही क्लास में आपको सारे, ध्यान देना, सारा चीज मैंने बता दिया है। एक बार मैं शुरू से बता दे रहा हूँ आपको, शुरू से थोड़ा मैं आपको एक बार दिखा दूं। ठीक है। मतलब ये आपकी बेहतर तैयारी, इसमें मेरे भाई सारा चीज क्लियर। इसको देख लीजिए फटाफट। ठीक, उसके बाद ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए परिभाषा के साथ साथ। ठीक, इसको ले लीजिए स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट, जो लोग बाद में है लगे, देखिए। ठीक है।
तो इस तरीके से तो आपको तैयारी करना है। ठीक। तो ये आपका नाउन का कंप्लीट आपको मैंने करा दिया। पहले नाउन बताया कितने प्रकार के हैं, नाउन के एग्जांपल्स लाया एमसीक्यू, फिर उसका मिक्स लाया हूँ। तो ये नाउन क्लियर। अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन। तो अगला टॉपिक प्रॉपर नाउन होगा। तब तक के लिए सबको हैप्पी रीडिंग, पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत मेरे दोस्त।